हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूपीएससी गुरुकुल। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का सेकंड पार्ट देखेंगे। हमने जो है 20 क्वेश्चन तक देख लिया था। अब 21वें से स्टार्ट करते हैं। अप्रैल 2022 में किस देश ने अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? रूस, चीन, इजराइल, भारत। तो जैसे आपको आंसर दिख रहा है सी, इजराइल, आयरन बीम। तो आप में क्वेश्चन सीधे सीधे आ सकता है कि आयरन बीम जो है ये क्या है। तो आपको याद रखना है कि एक लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली है। ओके, और ये जो है इजराइल से एसोसिएटेड है। तो हमको दो चीज याद रखना है, एक तो ये लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली और ये इजराइल का है। ओके, इसमें क्या होता है, ये हमारा जो है आयरन बीम है। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई ड्रोन है या मिसाइल है, तो यहाँ पे एक बहुत ही फोकस जो है लेजर लाइट जो इस पर फोकस करेगी। ओके, और इसको जो है डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो इस तरीके का है। तो ये पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली, एनर्जी बेस्ड वेपन सिस्टम है, जिसमें जो एक लेजर का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, खुमजंग खुंड अपशिष्ट जल प्रबंधन परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह परियोजना नेपाल से संबंधित है। अप्रैल 2022 में इस परियोजना के लिए भारत ने 41.13 मिलियन नेपाली रुपए की सहायता प्रदान की। तो इसका ऑप्शन दिख रहा है और आंसर भी, आंसर जो है सी है। तो खुमजुंग खुंड अपशिष्ट जल प्रबंधन जो हम याद रखना, ये नेपाल से है संबंधित। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारतीय आर्थिक क्षेत्र इंडियन इकोनॉमिक जोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अप्रैल 2022 में बांग्लादेश ने भारतीय आर्थिक क्षेत्र इंडियन इकोनॉमिक जोन स्थापित करने के लिए समझौता हुआ। यह समझौता बांग्लादेश आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण और अडानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के मध्य हुआ। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही हैं। ओके, अब एक चीज याद रखें कि ये जो जापान, आपको सीधे से स्टेटमेंट आ जाए कि ये जो इंडिया इकोनॉमिक जोन है जापान में, ये सबसे बड़ा आर्थिक क्षेत्र है जापान में, सॉरी बांग्लादेश में। लेकिन हमें याद रखना है कि नहीं, ये दूसरा सबसे बड़ा आर्थिक क्षेत्र है। सबसे बड़ा जो है वो जापान ने वहाँ पे इस्टेब्लिश किया है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में जारी सिप्री के रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर इनमें से कौन सा कथन सही है? भारत 76.6 बिलियन डॉलर सैन्य खर्च कर दुनिया में तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2021 में 5 सबसे बड़े सैन्य खर्च करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, ब्रिटेन और रूस थे। तो जैसे आपको दोनों पता है इस तरीके से है, और इसका आंसर है डी, 1 और 2 दोनों सही है। लेकिन इसमें थोड़ा सा रिपोर्ट में और हम देखेंगे। सबसे पहले ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, है ना, जो वर्ल्ड में जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर का जो ट्रेंड है उसको ये रिपोर्ट जो है शो करता है। उसको कौन जारी करता है? सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन ये आ जाए कि ये रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है, तो याद रखेंगे ये सिप्री जारी करता है। ओके, और इस रिपोर्ट के अनुसार देखिए मिलिट्री एक्सपेंडिचर किसने किया है, सैन्य खर्च करने वाला देश, तो उसमें सबसे पहले नंबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका। वो हमको समझ में आना चाहिए कि ये देखिए सब जगह तो लड़ते रहते हैं, कभी अफगानिस्तान में रहते हैं, सीरिया में। ओके, तो सबसे नंबर 1 पे जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे पे चीन है, भारत जो है मिलिट्री एक्सपेंडिचर में तीसरे नंबर पे है। ओके, रूस से भी ज़्यादा है। ओके, और विश्व सैन्य खर्च पहली बार $2 ट्रिलियन से अधिक हुआ है, ये चीज़ देखें। लेकिन इसमें इस रिपोर्ट में कुछ चीज़ और हम देखेंगे। जो 5 बिगेस्ट इम्पोर्टर, जो 5 सबसे बड़े आयातक जो देश हैं 2017 से 2021 में, वो है, इससे पहले नंबर पे इंडिया है। इंडिया जो है टोटल इंपोर्ट्स का वर्ल्ड में 11% जो है इंडिया ही इंपोर्ट करता है। तो बिगेस्ट इंपोर्टर में सबसे बड़े आयातक देशों में इंडिया पहले नंबर पे है, दूसरे पे सऊदी अरेबिया है, तीसरे पे इजिप्ट है, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया, पांचवें पे चाइना है। याद रखेंगे। तो सबसे बड़ा इंपोर्टर कौन हो? इंडिया है। और एक्सपोर्टर में सबसे बड़ा निर्यातक देश वो यूएसए है हमारा, पहले नंबर पे। पहले पे यूएसए है, दूसरे पे फ्रांस है, तीसरे पे जर्मनी है, रसिया, सॉरी, पहले पे यूएसए, दूसरे पे रसिया है, तीसरे पे फ्रांस है, चौथे पे चाइना, पांचवें पे जर्मनी है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, ये चीज़ हमारा इंपॉर्टेंट है इसमें। अगला क्वेश्चन है,
मई 2022 में दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? कोपेनहेगन, बर्लिन, स्टॉकहोम, ओस्लो। तो इसका आंसर हमारा कोपेनहेगन। नॉर्डिक देश कौन कौन से हैं? ये चीजें हम जो है शुरू में दे चुके हैं। तो दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? कोपेनहेगन में। अब इसमें नॉर्डिक देशों में क्या है, कितने? 5 देश है। अब इनकी राजधानी कौन कौन सी ये हम देख लेते हैं। डेनमार्क की राजधानी है हमारी कोपेनहेगन। आइसलैंड की है राजधानी रेकजेविक। और याद रखिए ये जो रेकजेविक है ये नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, यानी विश्व का सबसे उत्तरी राजधानी है वो। ओके। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, स्वीडन की स्टॉकहोम और फिनलैंड की हेलसिंकी। तो ये चीज हम इसमें याद रखेंगे। 24 मई 2022 क्वाड प्रमुखों का चौथा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? टोक्यो, कैनबरा, दिल्ली, न्यूयॉर्क। तो इसका आंसर हमारा ए, टोक्यो। कहाँ पे हुआ? टोक्यो में। क्वाड में कांग्रेस लीडर हम पहले भी दे चुके हैं, भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। और क्वाड की जो स्थापना हुई थी वो 2007 में हुई थी। ये चीज हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है द इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अप्रैल 2022 में यह रैंकिंग टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की गई। इस रैंकिंग में पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इसका आंसर है हमारा बी। दोनों जो स्टेटमेंट वो सही है। तो द इम्पैक्ट रैंकिंग कौन जारी करता है? ये रैंकिंग हम द टाइम्स हायर एजुकेशन जारी करता है, चौथा संस्करण है। और ये क्या करता है कि जो सतत विकास लक्ष्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उस डायरेक्शन में विश्वविद्यालय की प्रगति का आकलन करने वाला एकमात्र वैश्विक संकेतक है। तो हमारा ये रखेंगे जो एसडीजी 4 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है, वो हमारा क्वालिटी एजुकेशन से जो है रिलेटेड है। पहला रैंक कौन सा है? वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया का। अब इस सूची में अमृता विश्व विद्यापीठ ये जो है शीर्ष टॉप 100 में शामिल है, जिसका रैंक जो है वो 41वां है। और टॉप 300 में भारत के जो है 8 विश्वविद्यालय हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मई 2022 में संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रीजनल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? रूस, चीन, भारत, कजाकिस्तान। तो इसका आंसर हमारा भारत। एससीओ के बारे में हम लोग पहले दे चुके हैं। अब इसमें एक चीज याद रखेंगे, इसका जो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, याद रखेंगे। और दूसरी चीज याद रखेंगे जो रैट्स है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये ताशकंद में है, ताशकंद उज्बेकिस्तान में है। ये चीज याद रखेंगे। और अगला चीज याद रखेंगे जो मुख्य फोकस देश है वो था अफगानिस्तान। ओके, ये चीज हम पहले भी देखे थे। एससीओ में कितने देश हैं? 8 देश हैं, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। और अभी रिसेंटली ईरान ने इसे अप्लाई किया है। तो एससीओ का जो स्थापना वर्ष 2011, मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में। थोड़ा सा हम इसको मैप पे भी देख लेते हैं। ये हमारा रसिया है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान है, चाइना है, पाकिस्तान है और इधर इंडिया है। ओके, मैप थोड़ा गलत है, ये मैप हमारा ऐसे रहेगा और बाद में हम इसको पूरा ऐसे कर लेंगे, ये पूरा हमारा इंडिया हो जाएगा। तो एक चीज़ और हम यहाँ देख लें, कजाकिस्तान की राजधानी वो हमारी नूर सुल्तान, उज्बेकिस्तान की राजधानी है हमारी ताशकंद, किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, तजाकिस्तान की राजधानी है दुशानबे, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद। और ये तो आपको पता है। अब ये चीज़ याद रखें, रशिया, चाइना, इंडिया तो ये आपको याद रहेगा। बाकी इधर जो इसमें कंफ्यूजन होती है, तो इसमें याद रखिएगा जितने तान हैं उस तान में से क्या नाम है, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इन दोनों को छोड़ के बाकी सब देश जो हैं वो हमारे एससीओ में, इस चीज़ को याद रखेंगे। और एक चीज़ और, जब मैप देख रहे हैं तो ये भी देख लीजिए। ये जो उज्बेकिस्तान है ये वर्ल्ड का दूसरा ऐसा देश है जो डबली लैंडलॉक्ड है। डबली लैंडलॉक्ड मतलब कि ऐसा देश जो लैंडलॉक्ड है और वो जिन
देशों से लैंडलॉर्ड है वो भी लैंडलॉर्ड है, जैसे कि कजाकिस्तान ये भी लैंडलॉर्ड देश है, तुर्कमेनिस्तान ये भी है, अफगानिस्तान भी लैंडलॉर्ड है, कजाकिस्तान भी है और किर्गिस्तान है। ये सारे जो है लैंडलॉर्ड कंट्री हैं और ये सारे मिलके उज्बेकिस्तान को भी लैंडलॉर्ड करते हैं। तो उज्बेकिस्तान जो है ये डबली लैंडलॉर्ड कंट्री हो गया, ये चीज़ याद रखेंगे। इसके अलावा जो दूसरी कंट्री है वो लिंचेस्टाइन है। सिर्फ दो ही कंट्री जो है वर्ल्ड में जो डबली लैंडलॉर्ड है, उज्बेकिस्तान और लिंचेस्टाइन। मई 2022 में महिंदा राजपक्षे के स्थान पर श्रीलंका प्रधानमंत्री किसी नियुक्त किया गया। रानिल विक्रमसिंघे को। ये न्यूज़ जो है क्योंकि काफ़ी चेंजेस हो गए, अब रानिल विक्रमसिंघे जो प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मई 2022 में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल स्काई ब्रिज 721 पर्यटकों के लिए कहाँ खुला गया? इसका आंसर है चेक गणराज। ये कुछ ऐसा है। ओके, कहाँ पे है? चेक गणराज में। अगला क्वेश्चन 19 मई 2022 को न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 7वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता किसने की? आंसर है हमारा निर्मला सीतारमन। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं डिटेल में। स्थापना वर्ष 2014, संघाई में इसका मुख्यालय है, ब्रिक्स देशों ने स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है 11 मई 2022 को भारत और ओमान संयुक्त आयोग की बैठक का 10वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? आंसर है दिल्ली। इससे इंपॉर्टेंट ज़्यादा है कि हम देख लेते हैं जो मैप में, ये हमारा ओमान है। ओमान की जो सीमा लगती है, इधर यमन है, इधर सऊदी अरेबिया है, इधर यूएई है। ओके, इधर हमारा अरेबियन सी है और इधर हमारा गल्फ ऑफ ओमान है। अब एक चीज़ यहाँ पे और रखिएगा, ये डुकुम पोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली क्या है, इंडिया को इसका एक्सेस मिला है फॉर द मिलिट्री और लॉजिस्टिक यूज। तो डुकुम पोर्ट जो है वो हमारा ओमान में है। ओके, ओमान ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर करने एवं भारत सरकार के ग्रिड वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल को स्वीकार कर भारत को प्रशंसा की है। तो एक याद रखेंगे, जो आईएसए का वो हेडक्वार्टर वो कहाँ है? हमारा गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन है 8 जून 2022 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 से संबंधित कौन सा कथन सही है? यह रैंकिंग क्वाकडेली साइमंड्स द्वारा जारी किया जाता है, सही है। इस रैंकिंग में पहला स्थान MIT अमेरिका को प्राप्त हुआ है, ये भी हमारा सही है। ओके, तो ये देख लेते हैं। सबसे पहली चीज देखें कि कौन जारी करता है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग। नाम में ही क्यूएस, उसी पता चल जाएगा कि ये जारी करते हैं। ओके, पहले पे कौन है? MIT अमेरिका है। ओके, शीर्ष 5 भारतीय संस्थान कौन से हैं? तो पहले याद रखेंगे टॉप 100 में कोई भी इंडियन इंस्टीट्यूट नहीं है। टॉप 200 में 3 है, दिख जाएगा। IISc बेंगलुरु 155 रैंक है, IIT बॉम्बे 172 है और IIT दिल्ली 174। तो टॉप 200 में ये 3 है। टॉप 300 में 5 है। कौन सा आ जाएंगे? IIT मद्रास 250 पे, IIT कानपुर 264 पे। तो टॉप 100 में कोई नहीं है, टॉप 200 में 3 है, टॉप 5 में टॉप 300 में 5 है। अगला है 23-24 जून 2022 को किस देश की मेजबानी में 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 वर्चुअली आयोजित किया गया? ब्राजील, भारत, रूस, चीन। आंसर है हमारा चीन। याद रखेंगे ब्रिक्स सम्मेलन 2022 कहाँ? चीन। और इसका जो थीम था वो था वैश्विक विकास के नए दौर के उच्च गुणवत्ता के ब्रिक्स भागीदारी को बढ़ावा, फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप, असर इन अ न्यू इरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। अब 2022 में जो था वो हमारा चीन में हुआ है। तो अगला कहाँ होगा? 2023 में कहाँ पे होगा? ये देखिए हमारा इस अल्फाडो राज्य चलता है। 2022 में देखिए यहाँ पे हुआ है, तो ऐसे हमारा साउथ अफ्रीका होता है। तो 2023 में जो है साउथ अफ्रीका में होगा। फिर यहाँ से फिर कहाँ पे आ जाएगा? ब्राज़ील में होगा 2024 में। 2025 में फिर रसिया में होगा। फिर 2026 में जो है फिर हमारा इंडिया में होगा। इस तरीके से चलता है। हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सूचकांक में फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, इसमें भारत को 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोनों सही है। तो अब देखते हैं SDG इंडिया इंडेक्स एंड डेवलपमेंट SDG इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2022 सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एवं डैशबोर्ड कौन जारी करता है?
सतत विकास समाधान नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, और बर्समैन स्टिंगफंगस कैंपस यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा। तो SDSN को हम लोग याद रखेंगे क्योंकि ऑप्शन में ज़्यादातर यही आता है। इसमें जो हमारे 17 टोटल SDG लक्ष्य कितने हैं, वो 17 हैं, और टारगेट कितने हैं इसमें 169 टारगेट हैं, ये भी याद रखेंगे। पहले स्थान पर कौन है, फिनलैंड। सबसे लास्ट में कौन है, साउथ सूडान। भारत की स्थिति क्या है, 2022 में 121वां स्थान है और 2021 में था 120वां स्थान था। अगला क्वेश्चन, जून 2022 में ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन जारी करता है, इसका आंसर हमारा 135वां ग्लोबल पीस इंडेक्स। जारी करता कौन है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस IEP, ये जारी करता है। संस्करण कौन सा था हमारा, 16वां। सबसे शांतिमय देश कौन सा, पहले स्थान पर वो है आइसलैंड। सबसे अशांति कौन है, अफगानिस्तान। विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है, यूरोप। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, आई थिंक 2021 में पूछा गया है ये। और विश्व का सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है, मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका, ओके, मीना भी कहते हैं इसको। भारत की स्थिति क्या है, वर्ष 2022 में 135वां स्थान है और 2021 में भी 135वां स्थान है, तो कोई चेंज नहीं हुआ है। तो इंडिया का स्थान कौन सा है, 135वां, ये याद रखेंगे। जून 2022 में जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, सूचकांक भारत को 180वां स्थान प्राप्त हुआ है। उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, आंसर हमारा सी। और इसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुआ था कि इंडिया को इतना जो है नीचे रैंक दे दिया है जबकि इंडिया इतना काम करता है, ओके। तो इसको याद रखेंगे। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में अब देखें इंडिया ने अपना जो भी INDC कमिट किया था पेरिस में, उसके काफ़ी आगे चल रहा है, इतने अच्छे गोल लगा, फिर भी हमको जो है इतना पीछे लास्ट में स्थान दे रखा है। तो एक द्विवार्षिक है, उसको जारी कौन करता है, येल विश्वविद्यालय के मेल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क द्वारा। तो याद रखेंगे येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी की, याद रखेंगे, उससे हमारा जो है आंसर निकल जाएगा। वैसे इतना बड़ा है तो ये तो नहीं पूछेगा, आपका रैंक पूछ सकता है। कुल देश 180 और इंडिया को कौन सा स्थान दे दिया है, 180 लास्ट, है ना। यानी कि म्यांमार, पाकिस्तान जिनके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, भी वो हमसे अच्छा काम कर रहे हैं। वर्ष 2022 में 180वां स्थान और वर्ष 2020 में 168 स्थान, ये देख लेते हैं। मई 2022 में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक वर्चुअली किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई, रूस, चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका। आंसर हमारा चीन, इसे भी याद रखेंगे। हाँ, चीन में हुआ था। विश्व का सम्मेलन कहाँ हुआ था, वैसे भी चीन में हुआ था, तो चीन में ही हुआ होगा। अगला है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, 46वां, 65वां, 70वां, 54वां। आंसर हमारा डी, 54वां। तो ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स द्विवार्षिक सूचकांक है, कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ओके। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। शीर्ष देश कौन सा है, जापान, USA। भारत की स्थिति ये भी याद रखेंगे, वर्ष 2021 में कौन सा, 54वां, और 2019 में था 46वां, तो कौन सा अभी है, 54वां। मार्च 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण चर्चा में सेजन क्षेत्र में कितने यूरोपीय देश शामिल है, 26, 23, 24, 25। आंसर हमारा ए, 26। सेजन एरिया क्या है, जो यूरोपीय संघ है उसमें कुछ देश ऐसे हैं जहां पे आप सिर्फ एक बार वीज़ा लोगे तो ये जो 26 देश हैं आप उन 26 देशों में घूम सकते हो सिर्फ एक वीज़ा पे, उसे सेजन एरिया कहते हैं। ये ऐसा क्षेत्र है जो संबंधित देशों के मध्य सीमाओं पर सभी पासपोर्ट और सीमा नियंत्रण समाप्त करता है। 26 यूरोपीय देश हैं, ओके। 1985 में सेजन समझौता हुआ था, उस पे जो है इस क्षेत्र का नाम जो है पड़ा था। यूरोपीय संघ के 27 सदस्यीय राज्यों में से 22 जो है वो सेजन क्षेत्र में है। यूरोपीय संघ के जो 27 देश हैं उसमें से 22 जो है सेजन में है, ओके। अगला क्वेश्चन है, ये यहाँ पे मिसप्रिंट था, ये 41वां क्वेश्चन है। मार्च 2022 में स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन
2022 रिपोर्ट किसने जारी की थी? तो इसका आंसर है UNFPA, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष इसने जारी किया था, यह रखेंगे। शीर्षक क्या है हमारा? सीइंग द अनसीन, द केस फॉर एक्शन इन नेग्लेक्टेड क्राइसिस ऑफ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी, इसे याद रखेंगे। ओके, अब संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या UNFPA जो है UNGA का भाग है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। इसकी स्थापना जो थी 1967 में हुई थी। अब मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क USA में है। 22वां क्वेश्चन है, मई 2022 में दूसरा वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन किस देश की मेजबानी में आयोजित किया गया? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। आंसर हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। थीम क्या है? महामारी की थकान की रोकथाम और रोजगार और तैयारी को प्राथमिकता। अब देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने को है नहीं, क्या चीज़ हमें पता कि हाँ कोविड के बारे में पता ही है, तो ये उतना कुछ है नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में जारी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत कौन सा स्थान है? 132, 139, 135, 136। आंसर हमारा 136। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन डेवलप करता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। संस्करण कौन सा है? 10वां। भारत का स्थान जो है 136वां है, 2021 में था 139वां। शीर्ष देश हमारा फिनलैंड, लास्ट देश हमारा अफगानिस्तान। तो यहाँ से हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो है वो सेक्शन खत्म होता है।